प्लान देने के लिए नहीं आया था। एक बार क्या हुआ कि एक कॉलेज में हमारे कंटेक्ट प्रोग्राम हो रहे थे, तो वहां पे वो किसी और टीचर थे, वो प्राइवेट स्कूल में, उसको प्लान देने के लिए आए थे। तो फॉर्चुनेटली मैं वहां पे उस प्लान को दूर से देख रहा था, और जिस व्यक्ति को वो प्लान दिखा रहा था, उस व्यक्ति ने ऑन स्पॉट उसको कहा कि आई कांट डू दिस बिजनेस, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। और मैं उस प्लान को दूर से देख रहा था, तो मुझे लगा उस वक्त ऊपर वाले कि क्या पता कि वो मेरा माइंड ओपन रहा, और मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा उसको कि मैं इसको करूंगा। और आज भी यकीन मानिए कि वो जो व्यक्ति वहां पे था, वो अभी भी प्राइवेट स्कूल में काम करता है। और मैं, जिसने उस वक्त उस प्लान को दूर से देखा, और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया और इस बिजनेस को कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ किया, और मैं आज आपके सामने एज स्टार एमराल्ड खड़ा हूं। ये होता है कि टाइम पे किसी अपॉर्चुनिटी को देखना और उसको एनकैश करना। हाँ, इस बिजनेस में आपके कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्र और लगातारी के साथ इस बिजनेस में टिके रहे, टिकना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस फिर कभी ना कभी आपके फेवर में आ जाते हैं। फिर एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल सकता है जो बलवंत जी की तरह आपके नेटवर्क को बिल्कुल एक यू टर्न ला सकता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में टिके रहे, अगर आप इस बिजनेस को कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, सब्र और लगातारी के साथ अगर आप इस बिजनेस में बिल्कुल कंटिन्यूअसली है, तो ये जो बिजनेस है, मैं हर बार कहता हूं कि इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहूं, क्योंकि अभी भी हमें समझाना पड़ता है, क्योंकि अभी भी हम उस सोशल सेटअप में फंसे हुए हैं जहां पे अभी लोगों को पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है कि जब आने वाले टाइम में आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का ये स्कोप है, डायरेक्ट सेलिंग ये है, पूरे दिग्गज पर्सनालिटीज ये कह रही हैं। उस वक्त पूरे समाज में, पूरे हमारी जो सोसाइटी में इसको एक ऐसी एक्सेप्टेंस मिली होगी कि बस वो देखेंगे कि किसके साथ करना है और वो लीडर, उसकी ग्रोथ कैसी है। ये होने वाला है। आज अगर आप देखोगे कि ये जो बिजनेस है, ये बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां से आरसीएम खाली आगे जा सकता है, पीछे नहीं आ सकता है। आज पूरी इंडिया में अगर हम देखेंगे कि सबसे बड़े अचीवर्स अगर आज के डेट में इंडिया में है, जो सबसे बड़ी पिन लेवल है स्टार डायमंड की पिन, जहां अगर देखेंगे कि आरसीएम में वो एग्जांपल्स हैं, 500 से लेकर 50 लाख पर मंथ कमाने वाले लोग हमारे पास मौजूद हैं। और इतने गजब के प्रोडक्ट्स, जिस रेट पे हम वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं पूरे इंडिया में, वो किसी कंपनी के पास नहीं है और ना कभी वो सोच सकते हैं। अभी रविंद्र जी यहाँ पे बता रहे थे कि टाटा वाले हैरान हैं कि ये 15 रुपए में ये साल्ट कैसे दे पाते हैं, हम 21 रुपए में वही साल्ट देते हैं। तो इस क्वालिटी और इस रेट को मेंटेन करना कोई मामूली बात नहीं है। ये अगर किसी ने करके दिखाया है, दैट्स आरसीएम बिजनेस। तो हर लिहाज से हम उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं जो पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है, और आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम बनने वाला है। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें एक वो अपॉर्चुनिटी मिली है, जिस अपॉर्चुनिटी में हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जिस अपॉर्चुनिटी से आपके घर में लाखों रुपए पर मंथ की इनकम आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या कि अभी आपको हो सकता है कि आपके अगल बगल के लोग आपको नो करते होंगे, वो आपको फेवर नहीं करते होंगे। ये डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे समाज में, अभी हमारे दोस्तों को, हमारे अगल बगल के लोगों को अभी नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी मच सीरियस अबाउट दिस सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या, पूरी दुनिया इस सिस्टम को लेके बहुत ही सीरियस है, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी जगह एम्प्लॉयमेंट का खात्मा होने वाला है, वो यही इंडस्ट्री है। यहां पे बैठा बहुत सारे साथी हैं, मुझे बताओ कि यहां पे कोई अभी डॉक्टर बन सकता है? नेग्लिजिबल चांसेस हैं। कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है? मैक्सिमम आपके जवाब होंगे नो। लेकिन मैं यहां पे गारंटी करता हूं, जितने भी साथी इस हॉल में बैठे हैं, वो सब के सब आरसीएम के स्टोर भी बन सकते हैं, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है, ये वो सिस्टम है जहां पे सैचुरेशन बिल्कुल नहीं है। जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, आप पा सकते हो, लेकिन आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है। और आप बहुत लकी हो कि आपको आरसीएम बिजनेस मिला है। बहुत खुशकिस्मत लोग वो हैं जिनको आरसीएम बिजनेस मिला है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मार्केट में क्या क्या दिया जाता है, वो लोग किस परेशानी के शिकार हो जाते हैं। उनका चेहरा एक बार मार्केट में गलत तरीके से बिकने लगता है, फिर उन पे कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन हम 20 साल की हिस्ट्री हमारे साथ है,
इतने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स की टाइप और 800 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं और 500 से लेकर 50 लाख पर मंथ कमाने वाले लोग हमारे पास हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कि यहां आप और मेरे भागने के चांसेस है, लेकिन आरसन के भागने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो हम उस सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आपके लिए फिर भी मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती आपके लिए है, यहां जो हांसी के अगल बगल एरिया से यहां पे आए हैं, आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके एलओएस में, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में वो लीडर्स हैं, मैंने उनको देखा है। रविंदर जी हैं, स्पेशली यहाँ पे बलवंत जी हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, मुकेश जी हैं, हमारे 2 टेक्निकल अचीवर जो ब्रेक हो रहे हैं, एक डॉक्टर हरिकृष्ण साहब और हमारे मुकेश जी, और यहाँ पे जो शमशेर जी है। इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपके साथ है, ये आपके लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। मैंने खुद देखा है अपने बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स बढ़ते हुए। उसमें एक रीजन रहा कि जब से मैंने बलवंत जी को वहां की टीम में इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने देखा कि इतने गजब के रिजल्ट। हो सकता है कि आपके लिए ये घर की मुर्गी दाल बराबर हो, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इसको प्रॉपरली इसका आप यूज कर पाओगे, अगर प्रॉपरली आप इसको अपने टीम में इंट्रोड्यूस कर पाओगे, मैं गारंटी करता हूं कि यहां पे बैठा हर कोई 6 महीने 1 साल के बाद कम से कम टेक्निकल अचीवर से ऊपर के लेवल पे होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये बिजनेस अपलाइन से चलता है, ये बिजनेस हमसे नहीं चलता है। अगर आपकी अपलाइन स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आपकी टीम मजबूत है। अगर आपकी अपलाइन ढीली डाली है, कमजोर है, तो आपकी टीम कमजोर है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं, स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ टीम। ये लीडर्स का काम है, ये अपलाइन से चलता है। और सतेज जी पंडित ने एक अपनी उस टेप में ये भी कहा है, योर 10% आपने सुनी होगी, उसमें वो कहते हैं कि इस बिजनेस में 90% आपकी अपलाइन का रोल रहता है और 10% सिर्फ आपका रोल रहता है। तो हम बहुत लकी है कि हमारी एलओएस पूरे इंडिया की नंबर 1 एलओएस है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि ऊपर वाले ने मुझ पे बहुत मेहरबानी की है, मुझे आरएसएम बिजनेस, लेकिन उससे करोड़ों गुना ये मेहरबानी है मुझे खान साहब जैसे अपलाइन मुझे मिली है। ये नसीब वालों को ये अपलाइन मिलती है। और हर बार जब वो गाइड करते हैं, मुझे पता कि इसकी प्लानिंग से क्या होता है। जब भी वो गाइड करते हैं, उसकी 5 मिनट की गाइडेंस लोगों की तकदीरें बदलती हैं। आज मैं देखता हूं कि पूरे इंडिया में अगर कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार भी है, अगर किसी व्यक्ति का सबसे ज्यादा बिजनेस बढ़ रहा है, अगर किसी व्यक्ति के किसी लीडर के टीम में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है, वो मिस्टर खान सर है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां हासिल के लिए बलवंत जी आज से कुछ महीने पहले जो अपना बिजनेस होता था, वही जो बिजनेस वहां पे किसी लेवल पे रुका था, उसके बाद एक थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उसके बाद जब से बलवंत जी मेरी टीम में इंट्रोड्यूस हुए, तो बलवंत जी मतलब इसके बिल्कुल विटनेस हैं। और यहाँ के भी बहुत सारे साथी कभी कभी हमारे जूम मीटिंग में रहते हैं, तो वहां उस वक्त के बाद मैंने देखा कि हर महीने अपना बिजनेस बढ़कर ऊंचा हो रहा है, बट हर महीने अपना बिजनेस बढ़ रहा है। और आज अपनी टीम मिशन 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम पे काम करते हैं कि मार्च महीने में हमें 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम कम से कम मिनिमम। और 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि अपने को स्टार रूबी जाना ही जाना है और बलवंत जी को रूबी जाना ही जाना है। जब बलवंत जी रूबी लेवल पे जाएंगे, तो आप में से ही बैठे हुए दोस्त एमराल्ड होंगे, स्टार एमराल्ड होंगे, पर्ल होंगे, स्टार पर्ल होंगे और बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स होंगे। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे अकेला इंसान कामयाब नहीं होता है, एक टीम को लेके कामयाब होता है। अगर खान सर का कल स्टार सफायर जाते हैं, अगर खान सर का डायमंड जाएंगे, तो इनकी टीम में बहुत सारे स्टार रूबीज होंगे, बहुत सारे एमराल्ड स्टार एमराल्ड होंगे। तो ये वाहिद वो सिस्टम है जहां पे एक व्यक्ति अकेला कामयाब नहीं होता है, बल्कि एक टीम को लेके कामयाब हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप बलवंत जी के छत्र छाया में आपका बिजनेस बढ़ रहा है। क्योंकि मैंने देखा है आज से 6 महीने पहले मुझे मेरी इंफॉर्मेशन क्या थी बलवंत सिंह को लेके। तो उसके बाद जब मैंने उनकी टीचिंग को देखा, उनकी एलडीपीज को देखा, कैसे अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, कैसे अपने आप को किन किन किताबों से वो निचोड़ के वो इंफॉर्मेशन लाते और फिर टीम में ट्रांसफर करती हैं, वो एक टीम की बहुत बड़ी ग्रोथ की बहुत बड़ी निशानी होती है। वो खुशकिस्मती होती है उस
टीम के लिए जिसकी अपलाइन खुद पढ़ती होगी, अपने आप को अपडेट करती होगी, नॉलेज लेती होगी, वो उस टीम की बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है। तो मैं कहता हूं कि यू आर लकी इनफ कि आपके यहाँ पे इतने बढ़िया लीडर मिस्टर बलवंत सर हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके रविंदर जी हैं, इमरान लेवल के हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ। जब भी उनके साथ बात होती है फोन को तो एक अलग सी मोटिवेशन अंदर से मिलती है। और बाकी जो जिनके छत्र छाया में, वो तो हमारे महागुरु, यहाँ पे उनका क्या कहना है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरे इंडिया में उन्होंने अपना वो लोहा मनवा दिया है और वो एक उस लेवल पे आ चुके हैं जहां पे पूरे इंडिया में वो बिल्कुल उसको कहते हैं किंग खान, वो 100% इस इंडस्ट्री के किंग बन चुके हैं। तो हम भी खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे इस एलोस में हमारे एक बहुत बड़े मेंटर का काम कर रहे हैं। तो हम बहुत लकी है। तो इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ सिस्टमैटिक बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले जितने भी साथी यहाँ पे हैं, क्योंकि आज एज ऑफ मल्टीमीडिया है, सबके सब जूम मीटिंग, क्योंकि मैंने देखा है आपके लिए जूम मीटिंग क्या मायने रखती है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन मेरे लिए जूम मीटिंग एक वो कहते हैं ना कि वो रीढ़ की हड्डी इस बिजनेस की बन चुकी है। अगर मेरी बिजनेस में ग्रोथ है, अगर आज देख लें कि बलवंत जी को मैं रेगुलरली अपने टीम में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जूम। अगर खान सर का कभी मुझे प्रोग्राम मिलता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जूम। अगर विजय सर को